जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, हम लोग नंबर सिस्टम का एक काफ़ी बेहतरीन सा मेरे भाई हम लोगों का जो टाइप छूटा हुआ था वो है आपका मेरे दोस्त फैक्टर। और फैक्टर को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं ना। और पूरे के पूरे मेरे दोस्त इसमें हम लोग 18 सवाल लगाएंगे और 18 सवाल में आप अगर जीडी का तैयारी कर रहे हो मेरे भाई तो इतना तो एनफ है। और ऊपर से अगर मेरे भाई आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कोई सीएचएसएल का कर रहे हो, कोई एमटीएस का कर रहे हो मेरे दोस्त, अदरवाइज मैं कह सकता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास मेरे भाई, ये पूरे के पूरे 18 सवाल एनफ है मेरे भाई फैक्टर के लिए, है ना। देखना, सबसे पहले हम लोग फैक्टर को भाई क्वेश्चंस लगाने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई फैक्टर आपका जो है, फैक्टर मेरे भाई, फैक्टर बोलोगे भैया हिंदी वालों के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मेरे दोस्त कहते हैं इसको गुणनखंड। क्या बोलोगे भैया? गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। और एक चीज क्या हो जाता है मेरे भाई? मल्टीपल होता है। क्या बोलोगे भैया? एक चीज क्या होता है? मल्टीपल मेरे दोस्त, है ना। एक क्या होता है तो बोलोगे भैया मल्टीपल। इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो मेरे दोस्त गुणज कहते हैं, है ना। अब देखना, सबसे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि भैया फैक्टर क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। बोलोगे भैया एग्जांपल आपका कितना मेरे दोस्त? तो 12। अगर मैं इस 12 को मेरे भाई कैसे कैसे मैं लिख सकता हूँ तो बोलोगे भैया 12 को हम लोग क्या 1 गुना 12 लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं, है ना। 2 गुना हम लोग 6 लिख सकते हैं इसको। 3 गुना 4 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं तो बोलोगे भैया 4 गुना 3 भी इसको लिख सकते हैं। तो भाई 3 गुना 4 या 4 गुना 3 लिखो, बात सेम है। मतलब कि यहाँ तक इसका क्या हुआ तो बोलोगे भैया फैक्टर हुआ, ठीक है। अब देखना, ये 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया एक आया, 2 3, उसके बाद 4 आपका 6 और कितना तो बोलोगे भैया 12, है ना। तो ये आपका निकल जाता है मेरे दोस्त। तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई फैक्टर जो होता है ये क्या है। तो 12 आपका क्या है मेरे दोस्त? ये है आपका नंबर। क्या है बोलोगे भैया? नंबर है ना। और फैक्टर जो होता है मेरे भाई, फैक्टर आपका जो फैक्टर होता है ये नंबर से बड़ा होता है या छोटा होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। ये सारे के सारे क्या है तो बोलोगे भैया फैक्टर है। मुझे बताओ कि भाई फैक्टर आपका नंबर से बड़ा होता है या छोटा होता है? तो बोलोगे भैया आपका नंबर से मेरे भाई फैक्टर क्या हो सकता है तो बोलोगे भैया बराबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका मेरे दोस्त? छोटा हो सकता है ना। क्या हो सकता है तो बोलोगे भैया आपका छोटा हो सकता है नंबर से, या तो बराबर होगा या फिर मेरे भाई छोटा होगा। बराबर इसलिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे 12 है, इसका मतलब बराबर तो हो सकता है बट उससे क्या होगा तो छोटा होगा। नंबर से हमेशा और हमेशा क्या होगा? फैक्टर आपका छोटा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल समझते हैं। इसी एग्जांपल को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि भाई ये 12 है आपका, 12 का हम लोग मल्टीपल के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि भाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना आप करते करते चले जाओ, वो क्या होता है तो आपका मल्टीपल, है ना। जैसे हम लोग 12 का मेरे भाई 2 गुना कितना, सबसे पहले 1 गुना 12 आपका, 12 का 2 गुना कितना बोलोगे भैया? 24। 3 गुना कितना मेरे भाई? 36 आपका। फिर कितना हो जाएगा आपका? 48। और ये ऐसे करते करते चले जाएगा। और मल्टीपल जो होता है मेरे भाई, मल्टीपल आपका क्या होता है तो बोलोगे भैया नंबर का मल्टीपल मेरे दोस्त, आपका जो गुणज होता है वो क्या होता है मेरे भाई? ये नंबर है आपका। नंबर से बड़ा होता है कि छोटा होता है उसमें थोड़ा सा बात करें तो मुझे बताओ क्या हो सकता है मेरे भाई? एक 12 यहाँ भी है तो इसका मतलब बराबर तो हो सकता है, बट क्या होगा तो बोलोगे भैया बराबर क्या हो सकता है तो मेरे भाई नंबर से बड़ा हो सकता है। क्या बोलोगे भैया? बराबर या नंबर से आपका क्या हो सकता है? मल्टीपल आपका तो बड़ा हो सकता है दोस्त, है ना। किससे तो बोलोगे भैया नंबर से। यहाँ तक मेरे दोस्त किसी को भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखना, हम लोग इस टॉपिक में आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं मेरे दोस्त, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ये बोलोगे भैया हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो नंबर ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ेंगे तो बोलोगे भैया नंबर ऑफ, हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या मेरे भाई? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर मेरे दोस्त, है ना। सेकंड चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बोलोगे भैया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मेरे भाई, है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। सबको समझ आएगा यार, आप अगर हिंदी से पढ़ रहे हो मेरे भाई मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन हिंदी वालों को भी समझ में आएगी चीज़ें, एक एक चीज़। आप थोड़ा सा मेरे भाई ठहर जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, है ना। देखना, तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बोलोगे भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे दोस्त, है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, है ना। चौथा चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया, इवन फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर। क्या बोलोगे भैया? सम ऑफ फैक्टर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पांचवा नंबर सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर आपका। उसके बाद 6 नंबर में क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सम संख्या, है ना। इवन का मतलब क्या होता है तो बोलोगे भैया सम, है ना। सम ऑफ इवन फैक्टर आपका हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, है ना। इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि भैया फैक्टर आपका क्या होता है तो बोलोगे भैया फैक्टर आपका क्या होता है मेरे भाई? आपका नंबर से क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया छोटा। नंबर से मेरे भाई क्या हो सकता है तो आपका छोटा आपका, या फिर नंबर के बराबर, है ना।
ये आपका हो गया नंबर। अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद बोलोगे भैया 7 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग लिख चुके हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर हो गया, सम ऑफ फैक्टर हो गया। प्रोडक्ट मेरे भाई क्या पढ़ेंगे, तो बोलोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो बोलोगे भैया आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाता है मेरे भाई, एक हो जाता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, जिसको आप लोग कहते हो मेरे भाई रेसिप्रोकल, है ना इंग्लिश में। अब देखना हम लोग थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। मुझे बताओ कि भाई हम लोग एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कितना, तो बोलोगे भैया 12। 12 का फैक्टर कितना कितना निकल करके आता है मेरे दोस्त, एक आता है, 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। आपका कितना बोलोगे भैया, एक आ सकता है, 2, उसके बाद 3 मेरे दोस्त। उसके बाद इसको अगर थोड़ा सा मैं अगर यहाँ लिख लूँ, है ना, अभी फिलहाल मल्टीपल का मेरे दोस्त हम लोग मल्टीपल में अभी बात नहीं करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं। और बोलोगे भैया 12 का जब हम लोग उठाते हैं तो हम लोग एक आ जाता है, 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4 मेरे भाई 4 आ सकता है। उसके बाद कितना, तो आपका 6 आएगा, उसके बाद आपका 12। नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में अगर बात करें, मुझे बताओ कि कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, कितना मेरे भाई, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें, ऑड का मतलब होता है आपका मेरा दोस्त विषम, है ना। तो मुझे बताओ कि ऑड कितना है, एक आपका क्या है, तो ऑड है। 3 कितना है आपका, ऑड है मेरे भाई। और कोई ऑड आपको नजर आ रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि ऑड फैक्टर कितना है, तो 2 है आपका। कितना है दोस्त, 2 आपका। नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें तो इवन फैक्टर कितना है आपका, 1 2 3 4। इवन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, 4 आपका। इवन का मतलब होता है सम, है ना। अब देखना यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर की बात करें, सम का मतलब होता है कि जोड़ना, योग होता है मेरे दोस्त, है ना। सम ऑफ फैक्टर की बात करें तो मुझे बताओ कि फैक्टर का अगर आप सम लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 4 कितना, 22, 22 और 3 कितना, 25, 25 और 2 27 और 1 कितना हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर बोलोगे भैया आपका 28। सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड को सिर्फ जोड़ना है आपको, तो बोलोगे भैया 1 और 3 कितना आपका मेरे दोस्त, आपका 4 हो जाएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर की बात हम लोग अगर करें तो इवन कौन है, तो आपका 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो 2 और 4 कितना, 6, 6 और 6 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा आपका 24। यहाँ तक किसी को भी मेरे भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करें तो मुझे बताओ कि भाई 12 गुना 1 आपको गुना करना है सबको, 12 गुना 1 12, 6 गुना 2 कितना, तो 12 और 4 तिया का 12, यानी कि कितना मेरे दोस्त, तो 12 का क्यूब हो जाएगा। तो बोलोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना, तो 12 का क्यूब हो जाएगा दोस्त। और 12 का क्यूब का वैल्यू पता है कितना होता है, तो बोलोगे भैया 1728 आपका, है ना। और रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, इसको मेरे दोस्त अभी हम लोग साइड करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में सीखेंगे कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होता है। अब देखना थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ फैक्टर को सबसे पहले उठाते हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। देखना नंबर ऑफ फैक्टर में थोड़ा सा हम लोग अगर बात करते हैं, उससे पहले भाई किसी को भी इस चीज़ का अगर फैक्टर का मेरे दोस्त हैंड रिटन नोट चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर देना मुझे, ठीक है, मैसेज करना व्हाट्सअप में। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो बोलोगे भैया इसका आपको पूरा का पूरा मेरे भाई हैंड रिटन नोट मेरे भाई आपको मिल जाएगा, जो कि मेरे द्वारा खुद भाई मैं एक एक चीज़ को लिख करके बनाया हूँ, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और पूरे के पूरे मेरे दोस्त काफ़ी शॉर्ट में आप फैक्टर या फिर किसी अदर टॉपिक को भी उस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, है ना। देखना इसको समझने से पहले पहले हम लोग देखते हैं कि भैया आपका नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग हेडिंग डालते हैं, बोलोगे भैया क्या, तो नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर मेरे दोस्त, इसमें एक हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि भैया नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 48 कितना लेते हैं मेरे भाई, तो 48 आपका। इस 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 48 आपका कैसे हो सकता है मेरे भाई, तो 2 से आप चलाओगे 24 बार से, फिर 2 से कितना, तो बोलोगे भैया 12, फिर 2 से बोलोगे भैया 6, फिर 2 से इसको काटोगे 3 बार से। 2 की पावर हम लोग कितना ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 2 कितना बार है आपका, 4 बार। 2 की पावर 4 और 3 कितना है, तो 1 बार, तो 3 की पावर 1 आपका। और नंबर ऑफ फैक्टर जब भी हम लोग निकालते हैं ना मेरे दोस्त, नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालेंगे तो बोलोगे भैया पावर में आप क्या करना मेरे भाई, पावर में +1 कर देना। क्या करोगे, पावर में +1 कर देना दोस्त, है ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर हम लोग अगर निकालें नंबर ऑफ फैक्टर, क्या बोलोगे भैया, नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम लोग अगर इस चीज़ का अगर निकालें 48 का, तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया पावर में 1 ऐड करना है, तो 4 है पावर, 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 5, गुना करोगे मेरे भाई पावर 1 है और 1 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका पावर 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2। सिर्फ पावर को हम लोगों को गुना करना है, 5 गुना 2 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10, है ना। देखना इसमें अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। देखना सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 360 का मेरे भाई, है ना।
360 का 360 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलोगे भैया, जब भी जीरो हो जाए लास्ट में मेरे भाई, जीरो को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना अगर 5 करोगे इसका मतलब क्या होगा, तो बोलोगे भैया 10, है ना। तो 10 आ गया, मतलब कि क्या मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट का आपका जीरो निकल गया। अब बचा कितना, तो 36। 36 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे भैया 9 से आपका कटता है क्या मेरे भाई, 36 तो पूरा का पूरा आपका कट जाएगा, है ना। 9 गुना हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलोगे भैया 9 गुना 4 मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, हम लोग अगर यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे भैया 2 आपका, 2 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर कितना मेरे भाई, 5 है आपका, और 9 को कितना लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 5 को लास्ट में लेते हैं ना। 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर और बचा 5। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यार, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया 360 है, इसको 2 बार से 180, फिर 2 से चलाओगे 90, फिर 2 से करोगे, तो एक तो ये तरीका हो जाता है ना। मैं चाहता हूँ कि यार काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को मेरे भाई सॉल्व करके निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस आपके पास नहीं होगा कि भाई एक एक चीज़ों को आप लिखते हुए चलना, है ना। इतना जगह आपके पास नहीं होता है दोस्त। सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, बोलोगे भैया यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। 2 की पावर मेरे भाई कभी भी अगर आप देखोगे कि भैया बेस अगर सेम हो मेरे भाई, बेस कितना है 2 और 2, तो बोलोगे भैया पावर आपस में जुड़ जाता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, फिर कितना मेरे भाई 5 की पावर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालोगे नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकालोगे, बोलोगे भैया नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालते हो पावर में एक ऐड कर देना। 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है तो एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 आपका। 4 तिया का 12, 12 गुना 2 24 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इतना सरल तरीका से यार एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसमें देखना अभी और हम लोग क्वेश्चन इसमें लगाएंगे, तभी जाके आपका मेरे भाई कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह है तो वो क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 840 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, 840 है, कितना है, तो बोलोगे भैया 840। सबसे पहले जीरो है मेरे भाई, तो 2 गुना 5 आप लिख दो। अब बचा कितना, तो 84। 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका 4, 42 लिख सकते हैं। 42 से 2 से काटोगे 21, 3 से मेरे भाई 7 बार से। मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे भैया 2 2 बार, और यहाँ पे कितना मेरे दोस्त, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार है मेरे भाई 3, और एक बार क्या है, तो बोलोगे भैया 7 गुना कर दो। 2 कितना हो गया मेरे भाई, तो 2 यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बेस में देखना, बेस में बोलोगे भैया 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, जब भी बेस आपका बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, पावर 2 और पावर 1, बोलोगे भैया पावर 3 आपका। 3 की पावर कितना मेरे भाई, तो 1। 5 की पावर कितना, तो 1 आपका। उसके बाद कितना, तो बोलोगे भैया 7 की पावर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो बोलोगे भैया नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकालोगे मेरे भाई, नंबर ऑफ फैक्टर आप, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, पावर में एक ऐड कर देना है आपको, है ना। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, फिर बोलोगे 2, 2 और कितना हो जाएगा 2। 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 करोगे 32। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 मेरा दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखना, नंबर ऑफ फैक्टर का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर का मेरे भाई। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है ना। 3600 है आपका, 3600 का सबसे पहले कितना है, लास्ट में 2 डिजिट आपका, यानी कि 100 है मेरे भाई। सॉरी, 2 डिजिट आपका कितना है, तो 00। तो बोलोगे भैया कितना है, तो 100 है आपका। 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और मेरे भाई 5 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे भैया 25। 25 गुना 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 100 मेरे दोस्त, है ना। अब 36 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 36 क्या होता है, तो बोलोगे भैया 6 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, 6 का आपका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना, तो 9। 9 गुना 4 करोगे कितना, 36 आपका हो जाएगा। और इधर कितना था, तो 2 का स्क्वायर, और कितना मेरे दोस्त, तो 5 का स्क्वायर। बोलोगे भी जब आपका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर, और कितना बोलोगे भैया 5 स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, तो नंबर ऑफ फैक्टर। इसका नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालोगे, पावर में एक ऐड कर देना, 4 और 1 कितना 5, 2 और 1 कितना 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। 5 का 15, 15 गुना 30 आपका 3 करोगे कितना मेरे दोस्त, तो 45। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर के आपके क्वेश्चन जितने सारे थे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, उसमें थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं दोस्त, है ना। देखना, एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या बोलोगे भैया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, है ना, यानी कि सम मेरे भाई। क्या लेना है, सम गुणनखंड, इवन फैक्टर आपका। और एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर की हम लोग बात करेंगे,
ठीक है। सम गुणनखंड की मेरे भाई बात करेंगे तो इसमें पावर जो होगा पावर 2, क्या बोलोगे भैया पावर 2 में क्या करेंगे, तो पावर 2 में मेरे दोस्त +1 हम लोग नहीं करना है। क्या बोलोगे भैया पावर 2 में एक को ऐड नहीं करेंगे, है ना। इस बात का आप लोग याद रखना कि भाई पावर 2 में जब भी आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हो तो पावर में +1 हम लोग नहीं करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें। एग्जांपल कितना मेरे भाई, तो 12 अगर ले लें तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 12 क्या होता है 4 गुना 3 आपका। 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और बोलोगे भैया कितना, तो 3 की पावर 1, है ना। इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग निकालते हैं कि भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या बोलोगे मेरे दोस्त नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपका, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हम लोग निकालें, सम गुणनखंड अगर निकालें मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि भैया जब भी आप इवन फैक्टर अगर आप निकालते हो ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे दोस्त पावर 2 में +1 कभी मत करना मेरे भाई, है ना। पावर क्या बोलोगे भैया 2 की पावर में, अब बोलोगे भैया पावर 2 की पावर में मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पावर 2 नहीं होगा, 2 की पावर में, क्या बोलोगे भैया 2 की पावर में, या फिर 2 का पावर में, 2 का पावर में +1 ऐड मत करना मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे कितना है 2 का पावर कितना है 2 है मेरे भाई, यानी कि स्क्वायर है। इसमें +1 नहीं करना है आपको, कितना लिखोगे सिर्फ और सिर्फ आप 2 लिखना, और 3 की पावर 1 है यानी कि 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया 2 गुना 2 4 मेरे दोस्त, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4, है ना। देखना इसमें अब थोड़ा सा हम लोग 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं ताकि मेरे भाई और हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाए इसमें। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के कुल सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स की संख्या कितनी है। 360 है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 360 है मेरे भाई, 0 है तो 2 गुना 5 आप लिख दो। और 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका 36 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 36 को मेरे भाई कैसे लिखेंगे, तो 9 गुना आपका 4 लिख सकते हैं। 4 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और 9 को कितना मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर, है ना। अच्छा 2 का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है स्क्वायर किया तो, और यहाँ पे पावर 1 है मेरे भाई। यहाँ पे पावर अगर 1 है, हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि भैया 5 के लिए तो 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 हम लोग लिखते हैं। 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा कितना बोलोगे भैया 2 का क्यूब। उसके बाद मेरे भाई कितना है 3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा तो 5 की पावर 1। इतना हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, है ना। अब देखना अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या बोलोगे भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब भी हम लोग निकालते हैं 2 की पावर में +1 नहीं करते हैं दोस्त, है ना। 2 की पावर कितना है 3 है, 3 रहने देंगे। 3 की पावर 2 है मेरे भाई, 2 स्क्वायर, इसमें क्या करना है +1 करना है, कितना हो जाएगा 3 आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आपका। 3 तिया का 9, 9 गुना 2 कितना, तो 18 आपका। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5400 के कुल सम गुणनखंडों यानी कि इवन फैक्टर्स की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। कितना है मेरे भाई 5400 आपका। लास्ट में देखोगे कि 2 जीरो है, इसका मतलब 100 है मेरे भाई। 100 के लिए मैंने बताया कि भैया 2 का स्क्वायर आप कर दो, और क्या कर देना है 5 का स्क्वायर। इधर कितना है 54, 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 54 को मेरे भाई 9 गुना 6 आप लिख सकते हो। 54 को 9 गुना आप 6 लिख सकते हो। बोलोगे हाँ जी भैया। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना का 3। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे 2 की पावर 3 का स्क्वायर है और 3 की पावर 1 है। मैंने कहा कि भैया 3 3 क्या है, तो बेस है उसका। बेस कभी भी बराबर हो जाए तो पावर को ऐड कर देते हैं हम लोग, है ना। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 की पावर क्यूब, और यहाँ पे कितना है, तो 2 की पावर 1। इसको हम लोग ऐसे उतार देते हैं यहाँ पे। अब पहले 2 को लेते हैं हम लोग, 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 और 1 कितना 3। उसके बाद कितना मेरे भाई 3 का क्यूब, फिर बोलोगे भैया 5 का स्क्वायर। यहाँ तक मेरे भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना अब निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या बोलोगे भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, है ना। तो 2 की पावर में +1 नहीं करना है आपको, 3 हम लोग एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे 3 है, पावर कितना है 3 है मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3 आपका। 4 तिया का 12, 12 तिया का कितना हो जाएगा 36 आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 36 बोलोगे भैया बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके हैं दोस्त। थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं कि भैया नंबर ऑफ मेरे भाई फैक्टर हम लोग जान चुके हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम लोग सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग सीखते हैं। देखना नंबर ऑफ ऑड फैक्टर लगाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, है ना। क्या बोलोगे भैया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ, यहाँ पे एक एक चीज लिखते हुए चलना दोस्त। नंबर ऑफ बोलोगे भैया ऑड फैक्टर, है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि भैया ऑड का मतलब तो होता है विषम मेरे दोस्त, है ना। जब भी विषम की बात आ जाए तो आप बोलोगे भैया इसमें क्या करना है कि इवन की पावर, क्या बोलोगे भैया
इवन का पावर हम लोग नहीं लेते हैं। क्या मेरे दोस्त, इवन का जो पावर होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे इसमें, है ना। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं अगर उठा लेता हूँ यहाँ पे 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका कितना है 48 आपका, 2 से इसको मेरे भाई 24 बार से 2 से बोलोगे भैया कितना, तो 12, फिर 2 से इसको चलाओगे 6, फिर 2 से 3, 2 कितनी बार आ रहा है, तो बोलोगे भैया 4 बार। तो हम लोग 2 की पावर 4 हम लोग ले सकते हैं इसको। 48 को कितना मेरे भाई 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि भाई 2 की पावर 4 है, बट मैंने कहा कि कभी भी अगर नंबर ऑफ आप ऑड फैक्टर निकालते हो तो आप क्या करना है कि इवन का पावर को नहीं लेना, ठीक है। इवन का पावर नहीं लेना, इवन का मतलब है मेरे भाई कि जो सम संख्या होगा ना उसका आपको पावर नहीं लेना है उसका, ठीक है। तो बोलोगे भैया 2 क्या है, तो एक इवन है, तो हम लोग 2 की पावर नहीं लेंगे, तो 3 बचा यहाँ पे, और 3 की पावर 1 है मेरे भाई। जब भी हम लोग क्या निकालते हैं तो बोलोगे भैया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग निकालते हैं दोस्त। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इवन नंबर मेरे भाई इवन का पावर को नहीं लेना है, यानी कि ये तो खत्म हो गया आपका। बचा क्या मेरे भाई 3 की पावर 1। तो जब भी आप फैक्टर निकालते हो तो मैंने समझाया कि भैया पावर में एक ऐड कर देना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 2 हो जाएगा भाई, है ना। इसमें देखना थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं ताकि चीज़ें और मेरे भाई साफ हो जाए और क्लियर हो जाए। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 784 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कि ऑड फैक्टर कितना है मेरे भाई, ये पूछा गया है। कितना है आपका 784। 784 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इधर मैं ले लेता हूँ कि 784 को जैसे आप देखोगे मेरे दोस्त, तो इसको अगर 2 से हम लोग चलाते हैं, 2 तिया का 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 392 से, फिर 2 से हम लोग इसको थोड़ा सा अगर देखें तो 19 गुना 2 38 आपका, बचा 1 6 हो जाएगा। अच्छा 196 क्या होता है मेरे भाई, तो 14 का आपका क्या है, तो स्क्वायर है ये। या फिर हम लोग ऐसे इजीली करते हैं, इजी तरीके से 2 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 9 गुना 2 18, बचा 1 98 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 49। इसको फिर से हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 7 गुना 7 आपका 49। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4 गुना बोलोगे भैया कितना, तो 7 का स्क्वायर आपका। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, क्या बोलोगे भैया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड मेरे दोस्त, है ना। ऑड फैक्टर मैंने कहा कि भैया 2 की पावर, यानी कि इवन नंबर का पावर को नहीं लेना है, आपको ऑड का लेना है। तो ऑड कितना है आपका 7 है, 7 का पावर कितना है मेरे भाई, तो 2 है, 2 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफ़ी सिंपल, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, जो कि आपको फंसाते हैं मेरे भाई ट्रैप में बिल्कुल, जो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ करके आते हैं एग्जाम में। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल सीएचएसएल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, जो 2026 में कोई भी एग्जाम होने वाली है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं बताऊं कि भाई फैक्टर में आज के बाद आपको कोई और अदर क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। सिर्फ ये क्लास आपके लिए एनफ होगा दोस्त। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया कितना है, तो 11,55,0 आपका कितना है, बोलोगे भैया 11,55,0 है ना। इसका हम लोग सबसे पहले फैक्टर हम लोग निकालते हैं दोस्त। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो भाई लिख कैसे सकते हैं, बोलोगे भैया आपका कितना है, आपका 0, 0 के लिए मेरे भाई क्या लिखना है, 2 गुना 5 आप कर दो। अब बचा कितना 1155, इसको हम लोग देखते हैं 5 बार से, बोलोगे भैया 5 गुना 2 10, 5 तिया का 15 मेरे भाई, 5 गुना 1 5 आपका। अब कितना हो गया 2 और 1 3, 3 बार से मेरे दोस्त है, 3 7 का 21, उसके बाद कितना 77 हो गया। 7 से इसको देखोगे तो 11 बार से। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, इतना हम लोग लिख सकते हैं दोस्त। अब आपके पास बचा कितना, तो बोलोगे भैया 2 है। उसके बाद मेरे भाई 3 कितनी बार है, तो एक ही बार है आपका 3। 5 कितनी बार है, 1 और 1 2, यानी कि 5 का स्क्वायर। 7 कितनी बार है, 1 बार। और 11 कितनी बार है, 1 बार। 2 की पावर 1 है मेरे भाई, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर आपका 1 है। अब हम लोगों को निकालना क्या है कि भाई ऑड फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या बोलोगे भैया विषम गुणनखंड, है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हम लोगों को निकालना है इसका। तो ऑड फैक्टर्स के लिए मैंने कहा कि इवन नंबर का पावर को हम लोग नहीं लेते हैं, इसका मतलब 2 तो हम लोगों का नहीं होगा, 2 को हम लोग काट देते हैं दोस्त। 3 बचा, 3 का पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 1 है, 1 ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा, गुना करोगे। पावर यहाँ 5 की पावर 2 है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 3 आपका। 7 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2 आपका। 11 क्या है, ओड नंबर है, इसका पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2 आपका।
3 गुना 2 करोगे 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, 24 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे यार, कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे ना मेरे दोस्त, हम लोगों का नंबर ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम लोगों का हो चुका है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। अब जो बात करेंगे हम लोग वो है मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर्स के ऊपर में थोड़ा सा, है ना, और देखते हैं कि भैया सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। देखना मेरे दोस्त, सम ऑफ फैक्टर्स में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर का मतलब तो आप लोग जानते हो कि भैया गुणनखंड होता है। सम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ना, है ना। तो बोलोगे भैया गुणनखंडों का योग, आपसे पूछा जाएगा कि भैया गुणनखंडों का योग क्या होता है, ये आप बता दो। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि मेरे भाई और क्लियर हो जाए चीजें। जैसे मैं ले रहा हूँ 24 आपका, है ना। 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो बोलोगे भैया 8 तिया का 24 हम लोग लिख सकते हैं दोस्त। 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो बोलोगे भैया 2 का क्यूब, और क्या हो जाएगा 8, 8 तिया का 24 मेरे भाई 3 की पावर 1। हम लोगों को निकालना क्या है भाई? तो सम ऑफ, बोलोगे भैया सम ऑफ फैक्टर आपका, यानी कि गुणनखंडों का योग। सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो बोलोगे भैया इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ कि 2 की पावर 3 तक पहुंचना है हम लोगों को। 2 की पावर मेरे भाई 0 से हम लोग शुरू करेंगे, फिर बोलोगे भैया कितना होगा 0 के बाद 2 की पावर 1, फिर कितना होगा 2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा तो 2 की पावर क्यूब है मेरे भाई, तो 2 का क्यूब। इतना हम लोग काम करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? बोलोगे भैया 3 की पावर 1 है मेरे भाई, मैंने कहा कि भैया 0 से शुरू करो, आप पावर को 0 लेना, है ना। भाई क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, उसके बाद कितना 3 की पावर 1 आपका। इतना काम मेरे भाई कर सकते हो यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक चीज़ आप जानते हो कि किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर का मेरे भाई पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? बोलोगे भैया 1। 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना? तो 1 आपका। 2 की पावर मेरे भाई 1 है तो कितना हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर कितना? तो 4। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 8। 3 की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 का वैल्यू कितना? तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ करके देखोगे 8 और 4 12, 12 और 2 कितना? तो 14, और 1 कितना आपका मेरे भाई 15 हो जाएगा। और इसको गुना करोगे कितना से? तो 4 से। 15 गुना 4 आपका कितना? तो 60। बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60। बोलोगे भैया सम ऑफ आपका क्या निकल जाएगा मेरे भाई? तो सम ऑफ फैक्टर आपका निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा भाई और कैटेगरी हो जाता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर हो जाता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर हो जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग आगे उसको जानेंगे। पहले मेरे भाई हम लोग सम ऑफ फैक्टर के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 72 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, यानी कि 72 का मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर आप बता दो कितना हो जाएगा। कितना है? तो बोलोगे भैया 72 है। 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई? तो बोलोगे भैया 72 के लिए हम लोग 9 गुना 8 हम लोग लिख पाएंगे, है ना। तो 8 क्या होता है? तो बोलोगे भैया 2 का क्यूब आपका। और 9 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो 3 का स्क्वायर। इसके लिए अब हम लोग निकालेंगे कि भैया सम ऑफ फैक्टर। क्या बोलोगे भैया? सम ऑफ फैक्टर मेरे दोस्त। मैंने कहा कि भैया सम ऑफ फैक्टर कभी भी अगर आप निकालते हो तो 2 की पावर 0 से शुरू करना मेरे भाई, है ना। जो भी आपका बेस है उसका पावर 0 लेना पहले। तो भाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 0, फिर करोगे 2 की पावर 1, 2 का फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर, आपका पावर 3 तक जाना है तो 2 का क्यूब। उसके बाद मेरे भाई 3 की पावर 2 है, 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 की पावर 0, फिर हो जाएगा 3 की पावर 1, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने कहा कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 आपका। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1, फिर हो जाएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब कितना? तो 8। यहाँ करोगे तो बोलोगे भैया 1 आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9। यहाँ से देखोगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, और 1 कितना मेरे दोस्त? आपका हो जाएगा 15। यहाँ पे देखोगे 9 और 1 10 और 3 कितना? तो 13। 15 गुना 13 आप करोगे कितना हो जाएगा? 15 गुना 3 आपका 45, और 15 और 4 कितना? 19 मेरे भाई। 195 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये था मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर। कुछ भी जान नहीं है यार, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे भाई, है ना। अगर आप सीख लेते हो तो सम ऑफ फैक्टर हो गया मेरे भाई, काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी कि 3600 का सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना है? तो बोलोगे भैया 3600 है। मैंने कहा कि कभी भी अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाए तो क्या करना है आपको? 2 का स्क्वायर और क्या कर देना? 5 का स्क्वायर आप, है ना। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 5 का स्क्वायर बोलोगे भैया 25। 25 गुना 4 आप करते हो कितना मेरे भाई? तो 100 हो जाता है। लास्ट में 2 जीरो का मतलब होता है 100 से गुना करना, है ना। 36 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे भैया 36 आप जो होता है ये होता है क्या? 9 गुना 4 आपका। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 का स्क्वायर, और 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना कि 2 बेस कितना है? तो 2 बार है मेरे भाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब भी आपका बेस बराबर हो जाता है तो पावर क्या होता है मेरे भाई? गुना में जुड़ जाता है ना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 4, और उसके बाद बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
हम लोग को निकालना क्या है मेरे भाई, तो सम ऑफ फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर आपका, है ना। सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो मैंने कहा कि भैया 2 की पावर 4 है यहाँ पे, जीरो से मेरे भाई शुरू करो आप। 2 की पावर 0 लिखना, 2 की पावर 1 लिखो, फिर 2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर बोलोगे भैया 2 की पावर 4। उसके बाद क्या करना है, 3 का स्क्वायर है मेरे भाई, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर बोलोगे कितना, तो 3 की पावर 2 आपका। उसके बाद कितना है आपका 5 का स्क्वायर, तो 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर 1 लेना ना, फिर कितना मेरे भाई, तो 5 का स्क्वायर आप। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर आपका 4, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का वैल्यू 16, 3 की पावर 0 का वैल्यू कितना, तो 1 मेरे भाई, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 5 की पावर 0 का वैल्यू 1, फिर 5 आपका, और 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। अब यहाँ पे देखते हैं 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 24, 24 और 4 28, और 2 30, और 1 कितना, तो मेरे भाई 31, 31 आपका हो जाएगा। गुना करोगे यहाँ पे देखोगे 9 और 1 10, और 3 कितना, तो 13 है आपका। उसके बाद 25 और 5 मेरे भाई 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा आपका 31। इसको जब देखोगे तो बोलोगे भैया 31 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 961 लगभग, है ना। हम लोग करके देख लेते हैं, थोड़ा सा भाई कन्फ्यूजन हो रही है इसमें। बोलोगे भैया 31 का अगर स्क्वायर करते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 3, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, 961 मेरे भाई बिल्कुल सही होता है। 31 मेरे भाई, 31 गुना 31 आपका कितना हो जाएगा, 961 आपका। और इसको जब आप 13 से गुना करोगे, 13 से आप मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 1 करोगे तो 13 का 3 आपका, कैरी कितना बचा, तो 1 मेरे दोस्त। 13 गुना 6 आपका कितना, तो 78, 78 और 1 कितना हो जाएगा, तो 79, कैरी कितना बचा, तो बोलोगे भैया 7 आपका। और 13 गुना 9 आपका 17, 117, और 117 और 7 कितना हो जाएगा, तो 117 और 7 मेरे भाई आपका 124, 124 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,493। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12,493 मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो भाई यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट होता है नंबर ऑफ आपके सम ऑफ फैक्टर मेरे दोस्त। क्या हम लोग निकाल लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर, है ना। सम ऑफ फैक्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका सम ऑफ इवन फैक्टर। देखना, सम ऑफ इवन फैक्टर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भैया सम ऑफ इवन फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, क्या बोलोगे भैया, सम ऑफ क्या बोलोगे, सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंडों का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया सम गुणनखंडों का आपका योग हो जाएगा, है ना। सम ऑफ इवन फैक्टर, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे भाई। एग्जांपल जैसे मैं 24 ले रहा हूँ, 24 को आप कैसे लिखोगे, तो बोलोगे भैया 8 तिया का 24, 8 को मेरे भाई 2 का क्यूब, और कितना 8 तिया का 24, 3 की पावर 1, है ना। तो सम ऑफ इवन फैक्टर जब भी हम लोग निकालते हैं, एक बात का आप ध्यान रखना कि 2 की पावर 0 हम लोग नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं मेरे भाई, आप यहाँ पे इसको नोट कर लेना कि 2 की पावर 0 को हम लोग नहीं लेंगे। क्या मेरे दोस्त, 2 की पावर 0 को हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, तो सम ऑफ, बोलोगे भैया सम ऑफ इवन फैक्टर। भाई अब क्यों नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये रीजन होगा, है ना, सर क्यों नहीं लिया जाता है 2 की पावर 0 को, भाई ऑड होता है ना। थोड़ा सा भाई आपको मास्टर नहीं बनना है यार, एग्जाम निकालना है, बस इतना चीजें आप जान लो कि भाई 2 की पावर 0 को आप नहीं लोगे जब भी आप मेरे भाई सम ऑफ इवन फैक्टर निकालोगे। अगर आपको डिटेल में जाननी हो तो भाई जो हम लोगों की क्लास चल रही थी, ठीक है, तो उसमें आप आना डिटेल क्लास में, तब आपको समझाएंगे एक एक चीजें कि भाई होता कैसे है ना। 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया जाता, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्या वजह हो सकता है, एक एक चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। अगर आप बोलोगे निकालोगे यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लेते थे 2 की पावर 0, है ना। जब नॉर्मल हम लोग फैक्टर निकालते थे मेरे भाई, नॉर्मल सम ऑफ फैक्टर निकालते थे 2 की पावर 0 लेते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हम लोगों को लेना है कि 2 की पावर 1, फिर बोलोगे भैया 2 का स्क्वायर, फिर क्या, तो 2 का क्यूब, 3 की पावर हम लोग क्या लेंगे मेरे भाई, तो 0, और 3 की पावर 1। अब देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 आपका, और यहाँ पे 1 और 3 आपका हो जाएगा। 8 और 4 12, और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, और यहाँ पे करोगे आपका कितना, 3 और 1 4, और 14 गुना 4 कितना हो जाएगा 56 आपका, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया 56 आपका मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ साथ में मेरे भाई अगर कोई नोट्स बनाना चाहता हो, तो भाई साथ में अगर आप नोट्स बना लेते हो तो ये जीवन भर याद रखना कि फैक्टर की और कोई क्लास आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास के बाद, है ना। देखना फैक्टर मेरे भाई, अब हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर्स के ऊपर में कुछ हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, ताकि और हम लोगों का मेरे भाई जो बेसिक है और वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। जो मेरे भाई 2 की पावर 0 नहीं लेना है, ठीक है, ये सारे चीज़ों पे आप जो उलझ करके बैठे हो, इन सारी की सारी चीज़ों पे थोड़ी सी और मजबूती हो जाए, थोड़ा सा और पकड़ हो जाए, इसमें हम लोग अब क्वेश्चंस लगाते हैं एक दो, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 120 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, कितना है 120 आपका।
120 है, लास्ट में कितना है 0 है, तो अब मैंने कहा कि भैया 0 रहे तो 2 गुना 5 आप लिख दो। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 4 गुना 3। 4 क्या होता है तो 2 का स्क्वायर आपका, और 3 क्या मेरे भाई, तो 3 की पावर 1 है ना। अब यहाँ पे देखना कि भाई यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है। 2 मेरे भाई बेस यहाँ भी है, यहाँ भी बेस कितना है तो 2 आपका। जब भी बेस आपका समान होता है मेरे भाई 1 होता है, तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा बोलोगे भैया, 2 की पावर कितना है 2, और यहाँ पे पावर 1 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। फिर बोलोगे 3 की पावर 1 कितना है, उसके बाद 5 की पावर 1। क्या निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ, क्या निकालेंगे मेरे भाई, सम ऑफ इवन फैक्टर, है ना, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो मैंने कहा कि भैया जब भी आप सम ऑफ इवन फैक्टर आप निकालते हो 2 की पावर 0 नहीं लेना है आपको दोस्त, है ना। क्या निकालोगे तो 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, फिर क्या बोलोगे भैया 2 का क्यूब, है ना। 2 की पावर 3 तक ही तो हम लोगों को जाना था, तो यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद कितना है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर बोलोगे भैया 5 की पावर 1 है तो 5 का 0, फिर कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 आपका। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2 आपका। फिर बोलोगे भैया 4, 2 का क्यूब 8 आपका। 3 की पावर 0 का मतलब 1 आपका, फिर हो जाएगा 3। फिर बोलोगे भैया 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 यानी कि 5। 8 और 4 12 और 2 कितना आपका 14 हो जाएगा। 3 और 1 4 आपका, 5 और 1 कितना तो 6। यहाँ से आप करोगे मेरे दोस्त तो 6 गुना 4 आपका कितना, तो आपका हो जाएगा 14 गुना 6 गुना 4 कितना, तो आपका 24। यहाँ से अगर आप इसको करोगे थोड़ा सा, 14 गुना 4 करोगे मेरे भाई 56 आपका, 56 का 6 कैरी 5 बचा, 14 दुना 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 आपका। 336 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 336 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये पूछा गया है। कितना है तो बोलोगे भैया नंबर कितना है 3600 आपका, लास्ट में 2 जीरो है, हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 36 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 9 गुना 4 आपका 36, 4 के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 9 का क्या होता है मेरे भाई तो 3 का स्क्वायर। 2 की पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बोलोगे भैया 2 की पावर 4, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर कितना है 5 का स्क्वायर। यहाँ बोलोगे क्या निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि मेरे भाई क्या तो सम गुणनखंडों का योग हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर बोलोगे भैया 2 की पावर 4। 3 का स्क्वायर तक जाना है मेरे भाई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका। फिर कितना है तो आपका मेरे दोस्त इधर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर। अब देखना 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 आपका, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, और 2 की पावर 4 16। 3 का 0 मेरे भाई पावर है, तो बोलोगे भैया 1 हो जाएगा, फिर 3, और 3 का स्क्वायर 9। 5 की पावर 0 का मतलब 1, फिर कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 मेरे भाई कितना है तो 1, यानी कि 5 आपका, प्लस का कितना हो जाएगा 25। 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 कितना 28, 28 और 2 कितना आपका 30 हो जाएगा। गुना करेंगे इसको 9 और 1 10, 10 और 3 कितना तो 13, फिर गुना करोगे 25 और 5 30, 30 और 1 कितना तो आपका 31। यहाँ पे अब थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान देना कि 31 गुना हम लोग पहले 13 निकालते हैं, 13 गुना 1 कितना हो जाएगा 13, 13 तेरह का 39 और 1 कितना 40, 403 गुना कितना हो जाएगा आपका 30। इसको करोगे तो कितना मेरे भाई निकल जाएगा आपका रिजल्ट, तो बोलोगे भैया 0 आप निकाल दो, 3 त्या का आपका 9 हो जाएगा, फिर 0 4 त्या का 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 0 90। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यार काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करना मेरे भाई आज के बाद, और यहाँ से हम लोगों का सम ऑफ इवन फैक्टर के जितने सारे क्वेश्चन थे वो मेरे भाई कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भैया सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है। देखना सम ऑफ ऑड फैक्टर के ऊपर में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। सम ऑफ बोलोगे भैया सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड का मतलब क्या होता है मेरे भाई विषम, है ना, यानी कि विषम गुणनखंडों का क्या बोलोगे भैया योग। विषम गुणनखंडों का योग मेरे भाई हिंदी वालों के लिए यार एक एक चीज़ मैं बोलते हुए चलता हूँ। जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना भाई, जो चीज़ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसको हिंदी में भी मैं बोलता हूँ कि भैया आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा विषम गुणनखंडों का सम मेरे भाई यानी कि योग, है ना। देखना इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो जब भी आपका क्या हो जाएगा विषम गुणनखंडों का योग पूछ ले तो आप क्या करना 2 का मेरे भाई पावर मत लेना। क्या बोलोगे भैया 2 की पावर, आपको क्या करना है मेरे भाई, तो 2 की पावर को नहीं लेना है। क्या बोलोगे भैया 2 की पावर, 2 की पावर को हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो नहीं लेंगे, है ना। 2 का पावर को नहीं लेना है। सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या था कि भैया 2 की पावर 0 को हम लोग नहीं ले रहे थे, और सम ऑफ ऑड फैक्टर में 2 का पावर को ही नहीं लेना है, ठीक है। अब देखना एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं। एग्जांपल कितना है, जैसे
एक एग्जांपल ले लेते हैं। 24 जैसे हम लोगों का है मेरे भाई, 24 अठत्या का 24 कितना इसको लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब 8 और मेरे भाई 3 की पावर 1। सम ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग निकालेंगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर, जब भी हम लोग सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं 2 की पावर को नहीं लेते हैं भाई, तो इसको बात दो है ना। 3 की पावर 1 है तो बोलोगे भैया 3 की पावर 0, फिर कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 की पावर 0 का वैल्यू 1 और 3 की पावर 1 यानी कि 3, कितना हो जाएगा टोटल, बोलोगे भैया 4। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आपका निकल गया, तो बोलोगे भैया 4। देखना इसमें थोड़ा सा हम लोग अब क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2700 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना है, यानी कि 2700 का मेरे भाई आपको सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछा गया है कि भैया सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, है ना। कितना है मेरे भाई 2700 आपका, 2700 मेरे भाई लास्ट में 2 जीरो है, तो मैंने कहा कि भैया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आप लिख दो। 27 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे भैया 27 को अगर 9 त्या का 27 हम लोग लिख सकते हैं दोस्त, और 9 को हम लोग अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भैया 27 आपका क्या होता है मेरे भाई, तो 3 का क्यूब होता है। क्या होता है मेरे भाई, 3 का क्यूब आपका। सबसे पहले आप क्या रख लेना, तो 2 का स्क्वायर को मेरे भाई पहले आप कर लेना। क्या बोलोगे भैया 3 का क्यूब यहाँ रख लो आप, और यहाँ पे मेरे भाई 2 का स्क्वायर आप पहले लिख लेना, ताकि एक पैटर्न सही बैठे हम लोगों का, है ना। तो देखना क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर आप निकालोगे तो मैंने कहा कि 2 की पावर को तो लेना ही नहीं है इसको भाई, 3 की पावर को हम लोग लेते हैं, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, फिर बोलोगे भैया 3 का क्यूब, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर आपका। क्या बोलोगे भैया 5 का स्क्वायर, है ना। 3 की पावर 0 का मतलब कितना मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर आपका 9 और कितना 27, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। यहाँ पे देखोगे तो 9 आपका कितना है, 9 27 आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 9 और 1 10 और 27 37 और 3 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 40 40 और इधर जोड़ोगे तो कितना आपका 31 हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो कितना आपका हो जाएगा 4 और 4 त्या का 12 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 1240। बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बोलोगे भैया 1240 आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर मेरा दोस्त निकल जाएगा। देखना सम ऑफ ऑड फैक्टर पे एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1764 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, है ना। कितना है मेरे दोस्त 1700 आपका 64, 1764 है इसका। सबसे पहले तो भाई ऐसे हम लोग करते हैं इसको, है ना। बोलोगे भैया 2 से अगर चलाते हैं कितना, 2 गुना 8 आपका 16, फिर कितना मेरे भाई 88 से, है ना, 2 बार से। इसको फिर से 2 से करोगे, 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8 1। अच्छा 441 आपका किसका होता है मेरे भाई, तो मुझे बताओ कि भैया 21 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 21 का स्क्वायर आपका। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। उसके बाद कितना, तो बोलोगे भैया 7 का स्क्वायर। 7 का 21 होता है मेरे भाई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और आपका 7 का स्क्वायर, है ना। इतना हम लोग कर सकते हैं दोस्त। सम ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग निकालेंगे। बोलोगे भैया क्या, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर आपका विषम गुणनखंडों का योग। क्या बोलोगे भैया विषम गुणनखंडों का योग आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा। हम लोग इसमें 2 की पावर को नहीं लेते हैं मेरे भाई, 3 की पावर से हम लोग शुरू करेंगे। तो बोलोगे भैया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 3 का पावर 2, 7 की पावर 0, फिर क्या हो जाएगा 7 की पावर 1, फिर 7 का मेरे दोस्त स्क्वायर आपका। 3 की पावर 0 का मतलब क्या, तो मेरे भाई 1 हो जाएगा, फिर 3 आपका और आपका 9। 7 की पावर 0 का मतलब 1, फिर आपका 7 और कितना, फिर 49। अब यहाँ पे देखोगे 9 और 1 10 और 3 कितना, तो 13, गुना करेंगे। 49 और 1 कितना हो जाएगा आपका 50, 50 और 7 कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 57। इसको जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 7 91 आपका मेरे दोस्त, आपका 9 कैरी बचा। 13 गुना 5 65, 65 और 9 कितना हो जाएगा, तो 74 आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 74 741। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई आपके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सम ऑफ ऑड फैक्टर कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे वो है मेरे दोस्त आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर में थोड़ा सा, है ना। देखना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले भाई हेडिंग डालना आप लोग कि भैया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या बोलोगे मेरे दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या बोलोगे भैया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया नंबर आपका मेरे दोस्त क्या हो जाएगा नंबर, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर इसका आधा। नंबर ऑफ फैक्टर का आधा मेरे भाई पावर होता है आपका। ठीक है, देखना एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कितना, तो 12 हम लोग उठा लेते हैं। 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे भैया 4 त्या का 12। 4 को कैसे मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। क्या, तो नंबर
नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग अगर निकालते हैं तो बोलोगे भैया 2 है यहाँ पे पावर तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर आपका 6। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो बोलोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम लोग अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो नंबर आपका बोलोगे भैया नंबर, और नंबर के ऊपर में पावर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर इसका आधा। ठीक है, नंबर कितना है मेरे दोस्त, तो आपका 12 है। कितना बोलोगे भैया 12। 12 की पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना मेरे भाई, तो 6। 6 का आधा करोगे तो ये आपका निकल जाएगा। बोलोगे इसी को कितना हम लोग निकालेंगे, तो 12 की पावर 6 का आधा कितना, तो 3 हो जाएगा। 12 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो 1728 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बोलोगे भैया 1728 दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या फिर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई 12 का क्यूब आपको दे देगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखना इसमें अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 125 के सभी गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का मेरे दोस्त गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। सबसे पहले कितना है, तो 125 है। नंबर कितना है, बोलोगे भैया 125। 125 क्या होता है मेरे भाई, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 5 पंचे का 25, 25 गुना 5 अगर आप करते हो तो 125 आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। क्या बोलोगे भैया, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करोगे तो कितना आपका 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितना, तो बोलोगे भैया 4। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम लोग निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर। नंबर कितना है 125, और इसकी पावर कितना मेरे भाई, तो नंबर ऑफ फैक्टर, और नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। 125 की पावर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 का आधा कितना 2। 125 का मेरे भाई स्क्वायर आपको देख रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना कि भाई हमेशा और हमेशा आपको क्या होगा, लगभग लगभग अब देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई एग्जाम में जो आता है ना, सिर्फ पावर उठा करके आपको दे देगा और वही आपका आंसर होता है ना, इसको तोड़ने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 144 है 144, 144 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया आपका 12 का स्क्वायर है मेरे दोस्त। ये क्या है, तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे भाई 4 तिया का 12, 4 तिया का 12 इसको लिख सकते हैं। बोलोगे क्या मेरे दोस्त, 4 तिया का 12 यानी कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 4 का स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो बोलोगे हाँ जी भैया कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, उसके बाद मेरे भाई कितना, तो 3 का स्क्वायर। या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि भैया 2 की पावर 4, कितना मेरे भाई 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 कितना 16, 16 गुना 9 करोगे 3 का स्क्वायर तो आपका 144 हो जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 है मेरे भाई 5 हो जाएगा, पावर 2 है, पावर यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, 5 जगह कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 15। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखो नंबर, और नंबर के ऊपर मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 15 और इसका आधा। 144 की पावर कितना है भाई, तो 15, 15 बटे का 2। अब देखना कहीं भी आपको दिख रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना, इतना रिजल्ट है ही नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताओ कि 144 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो मेरे दोस्त 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं दोस्त, और ये कितना है, तो 15 बटे का 2। ये स्क्वायर आपका निकल करके कहाँ चले जाएगा, तो बाहर चले जाएगा दोस्त, है ना, इसके साथ में गुना हो जाएगा आपका, है ना। तो 2 और 2 आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा कितना, तो 12 की पावर 15 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अब हम लोग जो अगला लगाते हैं वो है आपका सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, है ना। क्या बोलोगे भैया, हेडिंग डालना मेरे भाई, सम ऑफ क्या बोलोगे भैया, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। और कभी कभी मेरे भाई आपको क्यूब फैक्टर भी पूछा जाता है। ये स्क्वायर वर्ग आपको क्या बोला जाएगा कि भैया वर्ग गुणनखंड, है ना। तो कभी कभी आपको क्यूब भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो जब भी हम लोग सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे भाई 72। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुना 8 72, 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2 का क्यूब, 8, 8 गुना 9 करेंगे, 9 के लिए क्या, तो 3 का स्क्वायर। तो इतना हम लोग करने के बाद अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया सम के बारे में जब भी बात हो जाए मेरे भाई, तो जीरो से शुरू होना और चलते जाना आप, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ, अब बोलोगे क्या भैया, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोलोगे भैया, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपका।
ये चीज़ हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0, उसके बाद कितना मेरे भाई, तो 2 की पावर 1, फिर बोलोगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 की पावर 0, फिर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। अब इसमें जो कंडीशन है मेरे भाई, जब भी आपका क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो जाए, तो आप एक एक का गैप लेना। क्या बोलोगे भैया, एक एक का गैप, एक एक का क्या करोगे मेरे भाई, तो गैप। यहाँ पे आप पावर 1 है इसको काट दो, पावर 3 को काट दो मेरे भाई, फिर पावर आपको 1 को काट देना है, पावर 1 से शुरू करना है काटना, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि भैया पावर 1 से आप काटना शुरू करना और एक एक का गैप करके आप काटते हुए चलना, उसको नहीं लेना है दोस्त, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1, फिर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 3 की पावर 0 का मतलब 1, और 3 का मेरे भाई स्क्वायर आपका 9, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 10, 10 गुना आप 5 करोगे कितना, तो आपका 50, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मेरे भाई आपका 72 का कितना निकल गया, तो बोलोगे भैया 50। देखना इसमें हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 180 के सभी पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, कितना है, तो 180 आपका 180 है मेरे भाई, 180 जीरो है तो हम लोग 2 गुना 5 लिख देते हैं पहले। अब 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 9 गुना 2, क्या मेरे भाई 9 गुना 2, तो 2 की पावर कितना है, तो 1 आपका, और 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना कि भाई यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया पावर जुड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर मेरे भाई, और 5 की पावर 1, है ना। इतना काम आप कर देना। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया हम लोग निकालेंगे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। क्या बोलोगे भैया, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर मेरे भाई 0 से शुरू करना आपको, 2 की पावर 1, फिर कितना 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर तक है, स्क्वायर तक जाएंगे, फिर कितना है 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 का स्क्वायर, फिर कितना है 5 की पावर मेरे भाई 0, फिर 5 की पावर 1। मैंने कहा कि भैया पावर 1 से आप काटना शुरू करना और एक एक गैप करके आप काट देना। 3 की पावर 1 है, काट देंगे मेरे भाई, 5 की पावर 1 को काट देंगे, 2 की पावर 0 का मतलब क्या, तो 1 आपका, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 का स्क्वायर कितना, तो 9, 5 की पावर 0 का मतलब कितना, तो 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 और 1 कितना, तो आपका 10, फिर कितना 1, 10 गुना 5 करोगे कितना आपका 50। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपका, तो बोलोगे भैया 180 का सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना मेरे दोस्त, तो 50 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि 300 के सभी पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, 300 का मेरे दोस्त, है ना। 300 है तो मैंने कहा कि भैया लास्ट में 2 जीरो है तो 2 का स्क्वायर लिख दो और 5 का स्क्वायर कर दो आप, और कितना बचा, तो 3 आपका, तो 3 के लिए पावर 1, है ना। सबसे पहले 2 का स्क्वायर को हम लोग आगे लेके आते हैं, फिर 3 की पावर 1, फिर आपका 5 का स्क्वायर, ताकि एक ऑर्डर में दिखाई दे दोस्त, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आप निकालोगे, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 0 पहले लो, फिर 2 की पावर 1, फिर क्या करोगे 2 का स्क्वायर, फिर क्या लेना है, तो आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का स्क्वायर, 2 की पावर यहाँ से पावर 1 काट देना मेरे भाई, पावर 1 काट देना, पावर 1 आपका कट जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर मेरे भाई 0 1 हो जाएगा, फिर 5 की पावर 0 का मतलब 1, फिर 5 का स्क्वायर कितना, तो 25, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 आपका, फिर 1, फिर कितना 25 और 1 आपका 26, 26 को मेरे भाई 5 से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 260 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 130 आपका मेरे भाई, 130 आपका बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना ये ट्रिक होता है कि जब भी आपको 5 से गुना करना हो ना, तो आप 10 से गुना कर लेना और उसका आधा कर देना, है ना। 26 का मेरे भाई 10 गुना करते तो कितना हो जाता, 260, 260 का आधा करना बहुत ईजी है, आप बोलोगे भैया 130 हो जाता, है ना। और 5 से गुना करना मेरे भाई थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन मेरे भाई स्पीड लाने के लिए आप 10 से गुना करना आपका इजीली निकल जाएगा। अब देखना थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भैया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का मतलब होता है मेरे भाई, रेसिप्रोकल का मतलब होता है सिंपल सा कि भैया व्युत्क्रम यानी कि उल्टा मेरे दोस्त, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, आप हेडिंग डालना। क्या मेरे दोस्त, लास्ट टाइप है आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। क्या बोलोगे भैया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर।
इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मेरे भाई चीज़ें और क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोलोगे भैया एग्जाम्पल कितना, जैसे 24 ले लें। 24 को हम लोग 8 के आकर 24 लेते हैं, 8 के लिए 2 का क्यूब और 3 का पावर 1 हो जाएगा दोस्त, है ना। इसका सबसे पहले आप क्या निकालना, तो सम ऑफ फैक्टर निकालना। आप क्या करोगे मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भैया इसका जो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, तो बोलोगे क्या होता है भैया, तो सम ऑफ फैक्टर आपका क्या बोलोगे, सम ऑफ फैक्टर। फॉर्मूला लिख लेना मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर अपन का क्या आपका हो जाएगा, एक तो होता है आपका सम ऑफ फैक्टर अपन का नंबर, है ना। क्या हो जाएगा बोलोगे भैया, सम ऑफ फैक्टर अपन का मेरे भाई नंबर। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप लोग याद कर लेना दोस्त, है ना। और कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सम ऑफ फैक्टर है मेरे भाई, तो सम ऑफ फैक्टर हम लोगों को निकालना पड़ेगा पहले। अगर इसका सम ऑफ फैक्टर निकालोगे तो कितना भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, फिर बोलोगे भैया 2 का क्यूब, फिर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4, फिर मेरे भाई 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना, तो 1 और 3। यहाँ करोगे तो 8 और 4 12, 13, 14 और 1 कितना आपका 15, और 3 और 1 कितना, तो 4 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका 60, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, 60 आपका क्या हो गया, तो मेरे दोस्त आपका सम ऑफ फैक्टर निकल जाता है। अगर यहाँ पे आप निकालोगे सम ऑफ मेरे भाई क्या निकालोगे, रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर अगर आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर अगर आप निकालते हो दोस्त तो आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर। क्या मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर आप निकालोगे, सम ऑफ फैक्टर कितना है आपका 60, और अपन का नंबर कितना है, तो बोलोगे भैया 24। इन दोनों को काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 से काटोगे इसको 5 बार से, और 12 दुना का 24, कितना मेरे भाई, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, है ना। कितना बोलोगे भैया, 5/2। देखना इसमें अब हम लोग एक क्वेश्चंस लगाते हैं, आखिरी क्वेश्चंस हम लोग, है ना, जो कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर के ऊपर में काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मेरे भाई जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो उस समय ऐसा ना हो जाए कि भाई आपको निराश होना पड़े वहाँ पे, है ना। देखना आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर के ऊपर में, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 के सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम, यानी कि मेरे भाई रेसिप्रोकल का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलोगे भैया, 36 का आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, तो आप फैक्टर बोलोगे भैया 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 36 को मेरे भाई 2 से काटोगे 18 बार से, फिर 2 से 9, फिर क्या हो जाएगा 3 तिया का 9 आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा 36 आपका 2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका। सम ऑफ फैक्टर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, सम ऑफ फैक्टर निकालोगे तो बोलोगे भैया 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 का मेरे भाई क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका। 2 की पावर 0 का मतलब 1, फिर 2, फिर कितना 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4, और बोलोगे भैया 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 3, और 3 तिया का 9, 4 और 2 6, और 1 कितना 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 1 10, और 3 13, 13 गुना 7 कितना मेरे दोस्त, तो 91 आपका, है ना। अब हम लोग निकालेंगे, आपसे पूछा क्या गया है कि भैया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, क्या मेरे दोस्त सम ऑफ, बोलोगे भैया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, यही चीज़ तो निकालने के लिए बोला गया है मेरे दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, तो सम ऑफ फैक्टर कितना है आपका 91, अपन का नंबर कितना है, तो बोलोगे भैया 36 आपका कितना है मेरे भाई, 36 आपका क्या है, तो नंबर है। नीचे में क्या लिखना है, नंबर आपका 91 अपन का 36 मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।